कहते हैं ना, बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे इतने मासूम होते हैं कि हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। वो कुछ भी करे ना, कोई भी शरारत करे, हमें उन्हें देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। सही कह रही हो रतिका तुम। बच्चे ना हम सभी को प्यारे रखते हैं, किसी का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, उसे देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। और क्या तुम जानती हो, जब बच्चे ना बहुत छोटे होते हैं ना, तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जो बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। लेकिन उसी के साथ में बच्चा कमज़ोर भी होता है, उस तरह से विकसित भी नहीं हो पाता। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं अभिभावक, आसपास के परिजन, जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि बच्चे को सही पोषण मिले, सही उसकी देखभाल हो, क्योंकि पेरेंट्स के साथ ना उसी समय में एक बॉन्ड डेवलप होना शुरू होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर साल 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं यही तो हमारा फ्यूचर है ना। तो आइए देखते हैं इन्फेंट प्रोटेक्शन डे पर ये रिपोर्ट। यूं ही नहीं कहा जाता कि बचपन जितना खूबसूरत होगा, भविष्य उतना ही बेहतर। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बचपन तभी खूबसूरत होगा जब पूर्ण रूप से ये स्वस्थ भी होगा, और तभी हम एक उज्जवल भविष्य की कामना कर पाएंगे। एक स्वस्थ बचपन ही भविष्य की सभी शिक्षाओं, व्यवहार और स्वास्थ्य को आधार प्रदान करता है। और यही कारण भी है कि देश में शिशुवस्था काफी सहज, सरल और सुंदर हो। इसके लिए प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के समय में बच्चों की मृत्यु, जिसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, 1 साल के नीचे जो बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं पहुंच पाते हैं, उसके मुख्य कारण कुछ जन्मजात यानी कि समय से पहले बच्चे का जन्म होना, और उसके बाद मुख्यतः इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया या दस्त की बीमारी। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य जनता में, देशवासियों में बच्चों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। दुनिया भर में 2.4 मिलियन बच्चे हर साल अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण प्रमुखता मैंने आपको बताए। परिवारों को ये ध्यान देना है कि प्रसव सरकारी संस्थागत जगहों पे हो और घरों पे ना हो। वरिष्ठ डॉक्टरों की देखभाल में किया गया सरकार के अस्पतालों में प्रसव से स्वस्थ बच्चा होने की उम्मीद रहती है, और साथ में अगर पैदा होने के बाद बच्चे में किसी किस्म की कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उसको भी अच्छे से इलाज किया जा सकता है। सरकार ने इसकी व्यवस्था की है कि सारी बच्चों की माताओं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका प्रसव अस्पताल में हो, और ऐसे में हम बच्चों की मृत्यु दर को बहुत कम कर सकते हैं। बच्चा अगर बीमार होगा तो उसका निःशुल्क इलाज किया जा सकता है वहाँ पे। इसके अलावा इन सारे बच्चों को मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था भी वहाँ पर है। अगर बच्चा आपको सुस्त नज़र आए, कम हरकत करता हो, दूध कम पीता है या जितना भी पीता है सब कुछ उल्टी कर देता है, बच्चे के हाथ पैर ठंडे लगते हैं, सांस तेज़ चल रही हो या सांस लेते कर छाती में गड्ढा पड़ने जैसा लगता है, 6 से 8 घंटे में बच्चा एक बार पेशाब ना करे, शरीर पे चकत्ते से बड़े बड़े निशान आए या पेशाब टट्टी या किसी रास्ते से खून बहता है, ऐसा आप बच्चे में देखते हैं तो आप तुरंत ही बच्चे को नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आएँ और बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसे में आप लापरवाही ना करें, घर पे ना रुकें, क्योंकि बच्चे में बीमारी के लक्षण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और कई बार हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, बीमारी गंभीर बन सकती है। तो आप उन्हें सरकारी अस्पताल में ज़रूर लेके आएं या बच्चों के डॉक्टरों को दिखाएं, जिससे कि उसके जीवन को सुव्यवस्थित और सुनिश्चित किया जा सके। सरकार की इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा ये कोशिश है कि 5 साल के नीचे के बच्चे और 1 साल के नीचे के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन को और अपने शरीर की बनावट को अच्छे से प्राप्त करें, जिससे कि देश मजबूत हो, आने वाला हमारा समय अच्छा हो, मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा विकसित बच्चे भारत के हों और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि शिशुओं की सुरक्षा कैसे करनी है और साथ ही साथ उससे संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसकी यथासंभव कोशिश की जाती है। ये एक दिन ही नहीं
बल्कि शिशु को सुरक्षित रखने के लिए हर दिन उसका विशेष ख्याल रखने की जरूरत है।